जब कभी भी हमें दाल या किसी भी तरह की सब्ज़ी खाने का मन ना हो तो हमारे पास एक बेटर ऑप्शन होता है कढ़ी का। सो फ्रेंड्स, आज मैंने यहाँ पे बनाया है प्याज के पकोड़े के साथ कढ़ी। और ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है, ये हमारे यहाँ यूपी में भी बनाई जाती है, लोग राजस्थान में भी इसे बहुत पसंद करते हैं, कई लोग इसे सालन भी बोलते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसका कॉम्बिनेशन अगर आप राइस के साथ करते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुचि और मेरे किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, कढ़ी बनाने के लिए हमने ले लिया यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज। तो पहले हम ना प्याज के पकौड़ियों की तैयारी कर लेंगे। तो बड़े साइज़ का प्याज मैंने यहाँ पे लिया है। अगर आप पकौड़ियों की क्वांटिटी ज़्यादा कर रहे हैं तो प्याज की क्वांटिटी को और बढ़ा सकते हैं। सो इसका हमने अच्छे से छील लिया, छिलके से बढ़िया से धो लिया और इसका जो रूटेड एरिया होता है ना उसे कट कर लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पे ना प्याज के पतले पतले लच्छे चाहिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप एकदम क्रिस्पी करारी कुरकुरी नॉर्मल भी अगर आप भजिया चाहते हैं प्याज की, तो इसी तरह के स्टेप्स को फॉलो करके आप उसे अच्छा क्रिस्पी बना सकते हैं। जैसा कि बारिश का मौसम है तो पकौड़े भजिया हर किसी को पसंद आता है, तो इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप नॉर्मल जो भजिया होती है वो भी अच्छी बना सकते हैं। और प्लस मैं उसी टाइप की भजिया अपनी कढ़ी में भी यहाँ पे आज डालना प्रेफर कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसे पतले पतले लच्छों में काट लिया और इस तरह से ना हाथों से अच्छे से हल्के हाथों से इसे अगर हम रब करेंगे ना, तो क्योंकि हमने इसका रूटेड एरिया कट कर दिया था जिसकी वजह से ये ईजिली अलग अलग हो गए। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब हम इसमें सारे स्पाइसेस डाल देंगे बेसन को छोड़ के। इस स्टेज में हमने यहाँ पे डाल दिया, देखिए, नमक, हल्दी पाउडर। और हल्दी पाउडर की क्वांटिटी यहाँ पे कम ही रखें क्योंकि बेसन ऑलरेडी हमारा पीला होगा। हाफ़ टी स्पून करीब हमने इसमें डाल दिया जीरा। हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पे ले लिया अजवाइन। अजवाइन को इस तरह से मैश करके डालेंगे। बेसन में अजवाइन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, प्लस डाइजेशन के लिए भी काफ़ी बेटर होता है। साथ ही हमने डाल दिया हाफ़ टी स्पून सौंफ, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, ये काश्मीरी रेड चिली पाउडर है, और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। साथ इसमें हम डाल देंगे हाफ़ टी स्पून ही जीरा पाउडर और बहुत ही थोड़ा सा हींग डालना यहाँ पे ऑप्शनल है, बट इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। एक बार मेरी तरह जो मैंने बताया इंस्ट्रक्शन, आप इनको फॉलो करके अगर आप भजिया बनाएंगे तो काफ़ी स्वादिष्ट बनते हैं। और इन सबको बढ़िया से मिक्स करके हमें ऐसे ही छोड़ देना है। तब तक हम बाकी की तैयारी करते हैं। होगा क्या, इससे प्याज ना पानी रिलीज़ करेगा और जब हम भजिया बनाएंगे तो वो क्रिस्पी बनेंगी। तो अब हम यहाँ पे बहुत ही ईजी तरीके से कढ़ी बनाएंगे। तो मैंने ले लिया एक ब्लेंडिंग जार और इसमें डाल दिया हाफ़ कप करीब बेसन और बहुत ही थोड़ा सा हींग। हाफ़ टी स्पून हमने इसी स्टेज पर टर्मरिक पाउडर डाल दिया है और साथ ही डाल देंगे हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें गरम मसाला। और साथ ही जाएगा यहाँ पे कर्ड की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, खट्टा है या नहीं है। तो ये खट्टा नहीं था उतना, इसलिए मैंने जितना बेसन लिया उतना ही दही लिया है और जस्ट उसकी डबल क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है। तो हम इसे ना डायरेक्ट ब्लेंडिंग जार में बढ़िया से ब्लेंड कर लेंगे। तो जो हमें मेहनत लगती थी ना 5 से 10 मिनट कम से कम हाथों से उसे फेंटने की, उस मेहनत से हम बच जाएंगे। तो बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है फ्रेंड्स, आप इस तरह से एक बार ट्राई करके देखिएगा, आप फिर दोबारा ऐसा ही बनाना चाहेंगे। तो चलिए, जब तक हमारा बेसन यहाँ पे अच्छे से बाइंड हो रहा है यानी कि फूल रहा है, तब तक हम बाकी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे आधा इंच करीब अदरक ले लिया है और 8 से 10 लहसुन की कली है। तो इन्हें हम ना दरदरा सा कूट लेंगे। आप चाहें तो इस पेस्ट मत डालिएगा, पेस्ट डालने से इसका स्वाद खराब हो जाता है। इसे हल्का सा दरदरा सा कूट लेना है और इसे अब हम साइड में रख देते हैं। ये देखिए इतना ही दरदरा। अब हम ले लेंगे यहाँ पे थोड़ी सी करी लीफ ली है मैंने, एक रेड चिली ली है, काश्मीरी रेड चिली नहीं, नॉर्मल रेड चिली है। आप जो भी चाहें वो ले सकते हैं, या चिली की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप चाहें ना तो ये जो अदरक और लहसुन है इसमें ही आप साथ में ही मिर्ची को भी दरदरा कूट सकते हैं। और रेड चिली को हमने इस तरह से बीच से ब्रेक कर लिया है और प्याज को हम यहाँ पे बारीक कट कर लेंगे। तो आप अगर चॉपर की हेल्प से भी आप इसे कट कर सकते हैं। अगर आप चॉपर की हेल्प से कट कर रहे हैं ना, तो प्याज, लहसुन, अदरक और हरा मिर्च एक में ही डाल के आप इसे बढ़िया से कद्दूकस कर लेंगे यानी कि चॉप कर लेंगे ना, तो भी आपको काम इजी हो जाएगा। तो हमने इसे यहाँ पे बारीक बारीक कट कर लिया है। और तो यहाँ पे मैं एक छोटे साइज़ का प्याज यूज़ कर रही हूँ और बढ़िया से इसे साइड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं प्याज, करी लीफ और हरी मिर्च तीनों को एक साथ ही डालती हूँ। और ये देखिए, जब तक हमने ये प्रोसेस किया तब तक हमारे यहाँ पे जो प्याज था ना जिसमें हमने मसाले वगैरह डाले थे भजिया के लिए, वो भी रेडी हो चुके हैं और इसने पानी को रिलीज़ कर दिया है और सारा फ्लेवर इसका हमारा आ चुका है इसमें प्याज में। तो अब हम इसमें हाफ़ कप मैंने यहाँ पे बेसन लिया, इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी
तो अगर आप प्याज की भजिया बना रहे हैं तो कोशिश आपको यही करना है कि आपको यहाँ पे प्याज की क्वांटिटी को ज़्यादा रखना है। बेसन सिर्फ बाइंडिंग हेल्प के लिए आपको लेनी है। तो मैंने यहाँ पे हाफ़ कप बेसन लिया है, उससे भी हाफ़ मैंने इसमें डाला है और उसके बाद देखिए इसमें थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून ही पानी डाला है। ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि प्याज में जो हमने नमक वगैरह डाला था ना, उससे ये वाटर रिलीज़ किया है। और जो बचा हुआ बेसन था मैंने वो भी डाल दिया है। तो बेसन किस तरह का है, मोटा या पतला, वो डिपेंड करता है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। और देखिए इस स्टेज आने तक ही आपको इसमें बेसन डालना है, इससे ज़्यादा आपको बेसन का यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज़ भजिया का फिर वो टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे प्याज वाली भजिया बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा मिक्सचर बन के रेडी है। तो हम इसे रेस्ट के लिए रख देते हैं। जब तक ये रेस्ट होगा हमारे यहाँ पे बेसन फूलेगा, तब तक हम तड़का लगा लेते हैं। तो चलिए गैस का फ्लेम ऑन करके हमने चढ़ा लिया यहाँ पे एक कढ़ाई, और कढ़ाई को हीट होने देंगे। जैसे ही कढ़ाई हीट होगी हम इसमें ऑयल डालेंगे। आप यहाँ पे कढ़ी बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है और 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे रिफाइंड ऑयल में मैंने यहाँ पे 12 से 15 मेथी दाने डाले हैं। मेथी दाने आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है। और साथ ही डाल दिया हमने इसमें आधा चम्मच करीब जीरा और 1/4 चम्मच करीब राई, और इसे बढ़िया से चटकने देना है। राई को आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से चटकने देना, नहीं तो ये कड़वाहट लगती है आगे चल के, अगर ये अच्छे से नहीं फूटती हैं, चटकती हैं तो। और इसी स्टेज में हमने इसमें डाल दिया है खड़ा मिर्च। खड़ा लाल मिर्च आपको ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का ही पकाना, नहीं तो ये जल जाता है, फिर स्मोकी फ्लेवर इसमें अच्छा नहीं आता है, वो मिर्ची का जला हुआ। और फिर हमने जैसे कि पहले बताया था ना कि प्याज, हरी मिर्च और करी लीफ को एक साथ डाल देना है। 1 मिनट के बाद ही हमने इसमें जो अदरक और लहसुन कूट के रखा था ना, उसे भी डाल देना है। अगर आप यहाँ पे पेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो अदरक और लहसुन को बाद में डालें, उसका पेस्ट यानी कि बाद में डालें, प्याज के भुनने के बाद। बट हमारे यहाँ पे देखिए प्याज भी दरदरा, मतलब पतला पतला है, छोटे छोटे पीसेस है, और अदरक लहसुन भी दरदरे हैं, तो मैंने सभी को साथ में डाल दिया है। अब ये सारी चीज़ें एक साथ भुन जाएंगी और जलेंगी भी नहीं। तो कढ़ी में हो सके तो पेस्ट डालना आप अवॉइड कीजिए, एक बार इस तरह से बना के देखिए, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। और साथ ही डाल दिया हमने इसमें थोड़ा सा हींग अगर आप पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो आप इस स्टेज पे डालें जैसा मैंने डाला है। अगर आप डिगले वाली यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्ट उसको जीरा डालने के बाद आप डाल सकते हैं। और प्याज को आपको यहाँ पे बढ़िया से गोल्डन ब्राउन भून लेना है, कुछ इस तरह से। और गोल्डन ब्राउन होने के बाद हमने इसमें डाल देना है पानी। तो मैंने यहाँ पे 1 लीटर करीब पानी लिया है। पानी की क्वांटिटी आप कढ़ी कितना बना रहे हैं उसके हिसाब से देख सकते हैं। फ़िलहाल इसमें 1 लीटर करीब पानी तो लग ही जाता है। ये हल्का गुनगुना पानी था, आप चाहें तो बॉयल वाटर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और फिर साथ में ही हमने डाल दिया जो हमने यहाँ पे बेसन का घोल घोला था कर्ड के साथ, वो। तो इस तरह से इसे अब हमें कंटिन्यू चलाना है, क्योंकि हमने इसमें दही का यूज़ किया है। अगर आप कंटिन्यू नहीं चलाएंगे ना तो ये फट जाएगा। अगर आप गर्म पानी यूज़ करेंगे तो आपको चलाने की प्रोसेस कम करनी पड़ेगी। और जैसे ही ये हल्का गर्म होता है हमने तुरंत इसमें डाल दिया यहाँ पे देखिए हल्का सा गरम मसाला। और गरम मसाला यहाँ पे हमने आधा चम्मच करीब डाला है। ये होममेड गरम मसाला है, आप कोई भी गरम मसाला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और अब देखिए यहाँ पे हमारी कढ़ी बॉईल होने के कगार पे है, तो उसी स्टेज में हमने इसमें डाल दिया अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट। और इसे बढ़िया से बॉईल होने तक आपको कंटिन्यू चलाते रहना है। एक बार इसमें बॉईल आ जाएगा ना तो आगे इसके फटने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। कम क्या हो जाते हैं, ना के बराबर ही हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, बारिश हो और ठंडा ठंडा मौसम हो तो उस टाइम पे गर्मा गर्म कढ़ी के साथ चावल का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लगता है। आप एक बार बना के देखिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी कढ़ी में अच्छा खासा बॉईल आ रहा है। तो इस तरह से अब हमें इसे ना गैस का फ्लेम एकदम मीडियम टू लो कर देना है। और अब ये नहीं फटेगा, आप इसे ढक के मीडियम टू लो फ्लेम पे बढ़िया से पकने दीजिएगा। इसकी कंसिस्टेंसी को हम आगे चल के मेंटेन करेंगे। अभी हमें इसे यहाँ पे बेसन को बढ़िया से पकने देना है। कढ़ी जितना देर तक पकेगी स्लो आंच पे उतना ही बहुत ही इसमें स्वाद आता है। तो हमने इसे ढक दिया है और बीच बीच में अब हम इसे चलाते जाएंगे और गैस का फ्लेम एकदम लो कर देना है। चलिए, जब तक ये पक रहा है तब तक हम यहाँ पे भजिया बना लेते हैं। तो तेल मैंने यहाँ पहले से हीट करके रख लिया है और जब तक वो बॉईल हो रहा है ना, मैंने उसमें डाल दिया है यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच करीब कसूरी मेथी है। तो इसे हल्का सा रोस्ट कर लेना है, गरम कर लेना, और ये कसूरी मेथी आपको कढ़ी में ही ऐड कर देना है। तो ऑयल का हमारा हीट हो चुका है, अच्छा हीट है। उसके बाद मैंने गैस का फ्लेम लो करके हाथों में हल्का सा पानी लगा के इस तरह से ना अनइवन शेप में प्याज की पकौड़ियों को डाल देना है। आपको यहाँ पे इवन शेप नहीं करने हैं, मतलब इसे बाइंड नहीं करना है, अदरवाइज़ ये फूलता नहीं है, फिर अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो इस तरह से इसे
डाल देना है कि हल्का सा बंधा हुआ सा रहे बस। अगर आप इस तरह से भजिया बनाएंगे ना और इसे कढ़ी में डालेंगे तो इससे जो प्याज का फ्लेवर है ना बहुत ही अच्छे तरह से उभर के आता है। और 1 मिनट तक हमें इसे ऐसे ही छोड़ देना, उसके बाद इसे हमें धीरे धीरे करके अलट पलट कर लेना है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे हमारी प्याज की भजिया तल के रेडी हो चुकी है। आप चाहे तो इसे ऐसे ही ग्रीन चटनी या टमाटो केचप के साथ खा सकते हैं। और ये इसमें हमने क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स सारे मसाले डाले हुए हैं, चाय के साथ आप गर्मा गर्म भी इसे सर्व कर सकते हैं। और हमारी कढ़ी पकने के बाद हम इसे बाद में यूज़ करेंगे। तो चलिए तड़का लगा लेते हैं हम कढ़ी के लिए फिर से। अगर आप इस प्रोसेस को करेंगे ना तो आपकी कढ़ी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, एक बार करके ज़रूर देखिएगा। तो हमने ले लिया यहाँ पे एक छोटा सा तड़का पैन यानी कि कढ़ाई, और इसमें हम यूज़ करेंगे यहाँ पे देसी घी। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे देसी घी ही यूज़ करना है। अगर आप घी नहीं खाते हैं उस स्टेज पे आप यहाँ पे ऑयल लें, अदरवाइज़ आप घी का ही यूज़ करें। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच करीब घी ले लिया है और उसमें डाल दिया है आधा चम्मच भी नहीं होगा, 1/4 चम्मच करीब हमने ले लिया है जीरा। जीरा को आपको यहाँ पे तड़कने देना है। और साथ ही ले लिया हमने यहाँ पे आधा इंच अदरक के लच्छे। आप यहाँ पे अदरक को लंबे लंबे स्लाइस में ही डालें या इसे कद्दूकस कर लें लंबे लंबे, तभी अच्छे लगते हैं खाने में। पेस्ट या दरदरा कूटा हुआ आपको यहाँ पे अदरक का यूज़ नहीं करना है। साथ ही डाल दिया हमने 3 से 4 करी लीफ और उसे भी अच्छे से चिटकने देना है। अदरक को हल्का सा पका लेना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। 50% ही अदरक को कुक करना है क्योंकि इसका फ्लेवर हमें घी में लाना है सिर्फ। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी अदरक 50% तक कुक हो चुकी है। अब हम कर देंगे गैस का फ्लेम ऑफ। तो ऑफ करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे काश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे क्या होगा, हमारी कढ़ी का टेस्ट भी अच्छा आएगा, प्लस वो दिखने में भी काफ़ी अच्छी दिखती है। होटल या ढाबे वगैरह में आपको इस तरह से दाल फ्राई भी मिलेगा। सो हम यही प्रोसेस को अपनी कढ़ी में अप्लाई कर रहे हैं। तो ये देखिए कढ़ी में अच्छा खासा बॉईल आ रहा है, इसकी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है, क्वांटिटी भी काफ़ी मात्रा में कम हो चुकी है। तो इसे बढ़िया से चला लेना है। चलाने के बाद आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। उसके पहले आपको इसमें डाल देना है भजिया। तो भजिए में मैंने यहाँ पे ना बेकिंग सोडा यूज़ नहीं किया है क्योंकि हमने यहाँ पे बेसन को काफ़ी अच्छे तरह से पहले से ही फुलो दिया था, और गरम में अगर ये जाएगा ना तो ऑटोमेटिक फूल जाता है। तो आपको इसमें बेकिंग सोडा वगैरह भी डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से एक बार जब आपने पकौड़ियों को इसमें ऐड कर दिया है ना, तब आप उस स्टेज पे गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। अगर आप कभी भी इसमें जैसे बूंदी वगैरह बहुत से लोग डालते हैं, सेव डालते हैं, तो गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद ही आपको ये सारी चीज़ें डालनी है, अदरवाइज़ वो सारी मिक्स हो जाती हैं जो अच्छी नहीं लगती खाने में। तो देखिए इसे हमने अच्छे से मिला लिया है और गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया, और हरा धनिया के डालने के बाद ही हम इसमें डाल देंगे जो हमने तड़का लगाया था उसको ऐड कर देना है। तो इस तरह से अगर आप तड़का ऊपर से लगाते हैं ना फ्रेंड्स, तो इसका फ्लेवर जस्ट डबल हो जाता है। एक बार आप इस तरह से बना के देखिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियो थोड़ा भी पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके और आप उसका फ़ायदा उठा सके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, रेडी है हमारी यहाँ पे कढ़ी। इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। आप इसे पूरी, पराठे, चपाती या राइस के साथ खाएंगे, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है फ्रेंड्स। तो मैं तो आज इसे राइस के साथ बना रही हूँ, और इसका फ्लेवर राइस के साथ, बारिश का मौसम है और गर्मा गर्म राइस में गर्मा गर्म कढ़ी, फिर क्या ही कहने। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। देखिए जैसे ही हमने इसमें तड़का डाला, इसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया है और दिखने में भी काफ़ी टेस्टी लग रही, खाने में तो थी ही टेस्टी। तो अब खाने का तो भाई आप लोग बनाएंगे तभी पता चलेगा। तो चलिए इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे राइस ले लिया है और राइस को मैंने एक कटोरी शेप में डाल दिया है, थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए। इस तरह से ये क्या है, थोड़ा सर्विंग में बहुत ही सुंदर लगता है। फ्रेंड्स, आप एक बार इस तरह से बना के देखिएगा कढ़ी चावल। आपको उम्मीद करती हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए दिखाते हैं।